हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हो? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीनाज स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी साथियों को पता है कि डेली करंट अफेयर्स में आज की करंट अफेयर्स 27 नवंबर 2025 की समसामयिक डेली करंट अफेयर्स है और आने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, चाहे कोई सी भी हो। अभी एनटीपीसी की मेंस एग्जाम लगेगी, उसमें भी आएगी। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के साथ साथ नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है। भारत में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और यह 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था, ठीक है ना। और भारत सरकार ने 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत ने काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल फेस्टल 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 13 मेडल इसमें भारत ने जीते हैं, ठीक है। कौन सा है? काहिरा कहाँ है? ये मिस्र की राजधानी काहिरा है और ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है 13 मेडल के साथ में। निम्न में से किसने 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? एमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? अभिनेता या अभिनेत्री के लिए दिया जाता है और ये सर्वश्रेष्ठ किसे दिया गया है 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में? एन्ना मैक्सवेल मार्टिन। एमी एमी एन्ना एमी अवार्ड किसको मिला है? एन्ना को मिला है। अन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने 2025 में 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शो में किसके लिए मिला है? ए स्पाई अमंग फ्रेंड्स में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। किसके लिए? कौन सा शो था उसका? ए स्पाई अमंग फ्रेंड्स के लिए इसको अन्ना मैक्सवेल मार्टिन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेमी बुकर किस देश से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में आयोजित दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता है? 2025 में महिलाओं को सबसे ताकतवर कौन सी महिला है, इसकी एक प्रतियोगिता हुई। इसकी एक क्या हुई? प्रतियोगिता हुई और जेमी बुकर ने उस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था और ये कहाँ की थी? अमेरिका की थी। लेकिन इसका जो जो ये मेडल मिला था इसको, वो कुछ ही देर बाद में खेलों की अवहेलना के दौरान कारण उसको वापस ले लिया, ठीक है ना। देखिए क्या है, वर्ल्ड स्ट्रोंग्स वुमेन कंपटीशन टेक्सास के आर्लिंगटन में आयोजित विश्व की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता में जेमी बुकर ने जीत हासिल की। हालांकि किताब मिलने के कुछ देर बाद ही आयोजकों ने उसे ताज छीन लिया गया, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए भारत ने निम्न में से किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? एच एच डबल एम ए आर जो हैमर जो स्मार्ट जो बम है, मतलब हैमर स्मार्ट हथियार बनाएगा भारत। किसके साथ मिलकर बनाएगा? फ्रांस के साथ मिलकर भारत बनाएगा, ठीक है ना। फ्रांस के साथ मिलकर भारत बनाएगा और भारत में ही ये बनेंगे। फ्रांस के वैज्ञानिक इसमें विशेष सहायता करेंगे। तो ये डील भारत और फ्रांस के बीच में हैमर स्मार्ट हथियार बनाने की डील कंप्लीट हो चुकी है, MOU हो चुकी है, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर को दूध डे के रूप में भी मनाया जाता है। श्वेत क्रांति किसके लिए? दूध दूध में उत्पादन के लिए, ठीक है। तो कौन थे उसके जनक? कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर को इनका बर्थडे आता है, तो इनके बर्थडे के रूप में श्वेत क्रांति या दुग्ध डे मनाया जाता है। और अब की बार कौन सी थी इनका जयंती? 104वीं जयंती मनाई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसानों को पानी की सुरक्षा, टेक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए रायथन्ना मिकोसम नामक पहल की गई है? कौन सी? रायथन्ना मिकोसन नामक ये पहल क्या है कि किसानों को समय पर पानी की सुरक्षा दी जाए, उनको टेक्निकल प्रोसेसिंग के रूप में आर्थिक सहायता दी जाए, उनकी मदद की जाए। तो कौन से राज्य ने रायथन्ना मिकोसम योजना चलाई है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि कुमारी कमला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया? वो एक भरतनाट्यम थी। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरला का।
कहाँ का है, केरला का, और ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेली गुबी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। ये हेली जो ये क्या है, हेली गुबी जो ज्वालामुखी है, ये इथोपिया का है। कहाँ का है, इथोपिया का है, और ये फट गया है, और इसकी धुआं ये कितना भयंकर होगा कि इसकी धुआं दिल्ली तक दिखाई दी, दिल्ली और जयपुर तक दिखाई दी है। ठीक है ना, 12,000 साल बाद में इसकी धुआं यहाँ तक दिखाई देगी, तो इससे ज़्यादा और प्रदूषण बढ़ गया दिल्ली में। तो कहाँ का है, हेली गुबी ज्वालामुखी कहाँ का है, इथोपिया का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है कहाँ पे, अफ्रीकी और अरब टेक्टोनिक प्लेट अलग हो रही है। ठीक है ना, अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का हिस्सा था ये। कहाँ का था, अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का हिस्सा था हेली गुबी ज्वालामुखी, जो लगभग 12,000 वर्षों के बाद फटा है। इथोपिया के अपार क्षेत्र में स्थित है। यह एल्ट्रे एल्ले पर्वत श्रृंखला और पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट घाटी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था ये, एल्ट्रा एल्ले पर्वत श्रृंखला और रिफ्ट घाटी, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का हिस्सा था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हेली जो ज्वालामुखी अभी फटा है, वो कौन सी खां का, किस एरिया के अंतर्गत आता था, तो एल्टा एल्ले पर्वत श्रृंखला और पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट घाटी का हिस्सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 के मेजबान के तौर पर भारत में के अहमदाबाद में होंगे। कहाँ पे होंगे, आधिकारिक रूप से किस शहर को चुना है, अहमदाबाद को चुना है। अहमदाबाद को चुना है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में। ठीक है ना, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे भारत में। 2010 में हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे पहले। ठीक है, तो 20 साल बाद में फिर भारत को कॉमनवेल्थ गेमों की क्या मिली है, मेजबानी मिली है। निम्न में से किस राज्य में पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले बनाए गए हैं। ये भी कहाँ बनाए हैं, आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, शायद 15 फरवरी का भारत और पाकिस्तान का भी मैच है। और इस आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अभी अध्यक्ष कौन है इसका, अमित शाह जी के लड़के जय शाह जी इसके क्या है, अध्यक्ष है। जय शाह जी इसके क्या है, अध्यक्ष आईसीसी के। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। ठीक है ना, इसका मुख्यालय दुबई में है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, रोहित शर्मा को बनाया है। दिल्ली का राजा रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण भारत और किस देश के बीच पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और, सूर्य किरण जो अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है। और कहाँ किया गया है, ये पिथौरागढ़ में किया गया है। आइए देखते हैं कुछ अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में क्या आता है, ऑस्ट्रा हिंडवा। बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, भारत चीन के बीच में हैंड इन हैंड। भारत फ्रांस के बीच में शक्ति, भारत इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति। भारत कजाकिस्तान प्रबल दस्तक। किर्गिस्तान के बीच, भारत किर्गिस्तान खंजर, कजाकिस्तान दस्तक। किर्गिस्तान खंजर, मालदीव एक्वेरिन, मंगोलिया नोमडिक एलिफेंट कहाँ, भारत और मंगोलिया के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में इम्बेक्स, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, भारत और ओमान के बीच में अलनागा, भारत और रूस के बीच में इंदर, और भारत और सेशल्स के बीच में लामितीय। भारत श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, भारत थाईलैंड के बीच में मैत्री, भारत ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर, और भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास और वज्र फरार। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। प्रत्येक एग्जाम में काम आने वाली करंट अफेयर्स है, नो बकवास। ठीक है ना, फालतू की बकवास नहीं, काम की चीज़ पढ़नी है अपने को। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, राम राम, थैंक यू।